नमस्कार, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड। मैं अशोक कुमार यादव भैरवा रूपंदेही नेपाल से आप सभी को स्वागत करता हूं आज के प्रोग्राम में। और आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमारे जाबाज पावरफुल, हमारे एक ऐसे हीरे, एक ऐसे लीडर जो हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके बहुत जबरदस्त तरीके से डीएक्शन के काम को आज अंजाम दे रहे हैं। बहुत जबरदस्त तरीके से डीएक्शन के काम को आगे बढ़ा रहे हैं, जिन्होंने डीएक्शन को आज तन मन धन से अपना लिया है। दिल और दिमाग में डीएक्शन बस चुका है। इन्होंने अपना घर बनाया है तो उस घर में भी डीएक्शन का लोगो पूरा का पूरा सीमेंट से परमानेंट छपवाया हुआ है। और डीएक्शन के लिए, हम लोगों के लिए, सभी के लिए एक ट्रेनिंग हॉल का भी व्यवस्था किया हुआ है। हर हफ्ते डीएक्शन का प्रोग्राम करते हैं। हर हफ्ते हम लोगों को डीएक्शन की जानकारी वहां पे सभी के टीम ग्रुप को दिलवाते हैं। इनका बहुत बड़ा टीम है, ग्रुप है। बड़े बड़े प्रोग्राम में जाना, सीखना, सिखाना, काम को आगे बढ़ाना, ये सर और मैडम का बहुत जबरदस्त काम है। आज के डेट में डीएक्शन के काम को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। और कल के डेट में हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया आप ही के ऑर्गेनाइजेशन में, आप ही के लीडरशिप में, आप ही के मैनेजमेंट के हिसाब से। और बहुत जबरदस्त तरीके से मैंने देख पाया हूँ कि प्रोडक्ट का भी सेलिंग हुआ और लोगों की ज्वाइनिंग आई और पुराने लोग एक्टिवेट भी हुए। और टीम को हमेशा आगे बढ़ाने का सोच, जोश, जज्बा, जुनून इस कदर हमारे आज के गेस्ट स्पीकर के अंदर हैं कि वो लोग हमेशा डीएक्शन को लेके एकदम आगे चल रहे हैं। वो और कोई नहीं, आप लोग जान चुके हैं, वो हैं हमारे प्यारे, हमारे चहीते, हमारे ग्रेट लीडर ईएसडी एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड, हमारे मिस्टर लोक बहादुर थारू सर और हमारे लक्ष्मी मैडम। लोक बहादुर थारू सर और लक्ष्मी मैडम आज के डेट में ईएसडी हैं और अपने नीचे बहुत सारे लोगों को ईएसडी बनाए हुए हैं और डीएक्शन के बिजनेस को बखूबी बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं। आज के डेट में इन्होंने डीएक्शन के कमाई से स्कूटी लिया हुआ है अपने घर में। लक्ष्मी मैडम ने एक हाउसवाइफ, एक साधारण महिला होके अपने हस्बैंड को आज देखिए कितना इंटरनेशनल पूरा लीडर बना दी हैं। और अपने हस्बैंड को इन्होंने मोबाइल गिफ्ट किया हुआ है डीएक्शन के कमाई से। इन्होंने डीएक्शन के कमाई से स्कूटी लिया हुआ है और डीएक्शन के ही कमाई से अपने सारे बच्चों को मोबाइल गिफ्ट किया हुआ है। डीएक्शन के कमाई से ही सारा घर खर्चा चलता है। डीएक्शन के कमाई से ही आने वाले दिनों में कार का प्लानिंग हो चुका है। जब तक लेंगे नहीं कार तब तक छोड़ेंगे नहीं, उसके बाद में भी लोगों को दिलवाएंगे। इस जोश और जुनून के साथ में डीएक्शन के काम को बखूबी आज आगे बढ़ा रहे हैं। इतने पावरफुल लीडर, इतने जबरदस्त लीडर हम लोगों को डीएक्शन में देखने को मिले। क्यों? क्योंकि डीएक्शन के प्रोडक्ट ने सबसे पहले इनको फायदा किया, बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ दिए। जब प्रोडक्ट में ही इतना दम दिखा तो वो मीटिंग में आए। मीटिंग में आने के बाद में इसमें बड़े बड़े लोगों का आमना सामना हुआ, उनके साथ में बहुत सारी जानकारियां मिली और जीवन की सारी खुशियां पाने का रास्ता इनको मिल गया। इसलिए आज के डेट में हमारे लक्ष्मी देवी चौधरी और लोक बहादुर सर बहुत जबरदस्त तरीके से डीएक्शन के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं चाहूंगा कृपया अपना वीडियो ऑन करें और कैमरे के सामने आए और हम सभी लोग आपको सुनने के लिए तैयार हैं। आपने इतने सालों में डीएक्शन से क्या सीखा, क्या पाया, क्या जाना, सभी को बताएं। और हर इंसान की आज डीएक्शन जरूरत क्यों है, इस चीज को बताएं। और डीएक्शन जो आज नहीं करेगा वो कितना पछताएगा, इसका भी आभास सभी को दिलाएं। तो मैं चाहूंगा जितने भी हमारे साथ में पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, सब लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे आज के स्पीकर, हमारे आज के गेस्ट। मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूं। हमारे हमारे प्यारे प्यारे चहीते लीडर, हमारे ईएसडी लक्ष्मी देवी थारू और लोक बहादुर थारू सर। तालियां कम नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त, दिल खोल के तालियां बजा लीजिए, मौका यही है। आप लोग वीडियो में रिकॉर्ड हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग और स्वागत है, कृपया आए, सभी को मार्गदर्शन दे। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। गुड मॉर्निंग डीएक्शन एवरीवन। और मैं लक्ष्मी देवी नेपाल से बोल रही हूँ। तो सबसे पहले मैं नमन करना चाहती हूँ हमारे अपलाइन
सीता चौधरी और केश कुमारी मैम, ओम प्रकाश सर और सुनीता मैम, दयाशंकर सर और अशोक सर और संभा मैम और आर डी पटेल सर, आशा मैम, सभी को मैं नमन करना चाहती हूँ। और SS सिंह सर और हमारे बीच में तमाम सक्सेस लीडर हैं, तमाम सारे ग्रेट लीडर हैं, सभी को मैं नमन करते हुए आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग सभी से कुछ न कुछ सीख पाते हैं, इसीलिए मैं सभी को नमन करती हूँ और ऐसे ही मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। आज के डेट में अगर जो TLS छोटे TLS ग्रुप नहीं चलते तो हम लोग इतना आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि इतना अच्छे से तमाम लोगों को सक्सेस स्टोरी जो सुनने को मिलती है और हम लोग उनसे बहुत ही सीख पाते हैं। तो आगे ऐसा ही कर करके आगे हिम्मत बढ़ता है और शरीर में जो आग लगी है तो ऐसा ही मैं और आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं अपना स्टोरी से शुरुआत करूंगी, क्योंकि इतना ज्यादा जो फायदे मिली है मुझको तो मैं वही बात करना चाहती हूँ। तो सभी को इतना ज्यादा समस्या नहीं होते हैं जो मुझको थी पहले डिएक्शन में आने से समस्या थी। तो क्या थी, तो पहले मेरे आंखों में चश्मा थी। तो क्यों चश्मा थी, तो मेरे शरीर में यही मैं कंपनी के फाउंडर डॉक्टर लिंग सियो जी को जोरदार ताली से स्वागत करिए, सब लोग जोरदार ताली बजाइए। और हमारे महागुरु प्रोफेसर सर डॉक्टर रत्ना मैम को मैं सर स्पर्श करना चाहती हूँ। से पहले चश्मा थी तो मेरे आंखों में जो आंसू है वो आंसू नहीं आती थी। जब मैं रोती थी तो उस समय आंसू नहीं आती थी। मेरे आंखों के जो पानी था वो सूख गया था और नींद नहीं आती थी। नींद मैं कितना तड़पती थी कि मुझे नींद आ जाते तो मैं सो जाती, पर नींद नहीं आती थी और सर बहुत दुखती थी, मैं बेचैनी एकदम रहती थी। मैं बताती हूँ, पहले ही बता चुकी हूँ कि डिप्रेशन में पड़ गई थी, तो मेरे पूरे बॉडी एकदम समस्या से जूझ रही थी। तो वो चश्मा मैं लगा रही थी पहले, और मुंहों में जो मैं बताती हूँ कि हर्ष हो गई थी। तो मेरे इधर के 2 दांत नहीं है, इधर के भी नहीं है। तो मैं इतना दांत मेरा दुखती थी कि इतना भूख लगती थी, तब पर भी मैं खा नहीं पाती थी। आंसू ऐसे रोती थी और खा नहीं पाती थी, और जो इधर भी पाक जाता था। और जो बोलते हैं कि जब मर जाएंगे तब नर्क में जाएंगे, वैसा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। जब मरने के बाद क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सभी तो इसी धरती में है। तो मेरे इधर भी पाक जाता था, फूटता था, पीप जो बोलते हैं वो बदबू एकदम मुंह में आती थी, इतना नर्क था उस टाइम में। डिएक्शन में नहीं थी उसके पहले। तो इधर मेरे एकदम सफेद सफेद इस ओठों में निकलती थी, और उसी की मैं दवा हमेशा खाती थी। और जो छाले पड़ जाती थी मेरे मुंह में, और यहाँ टांसिल भी हो जाती थी, कितना दवा खाती थी मुंहों के लिए। बहुत ही ज्यादा समस्या होती थी मुंह में, इसलिए तो हर्ष हो गई थी। मैं सब बातों ते नहीं बता पाऊंगी, लेकिन शॉर्टकट में बताऊंगी। और मैं जो बोलती हूँ महिला समस्या सारी की सारी थी। तो मेरे शरीर में वो सफेद पानी जो 16 बरस से दवा करवा रही थी, तो मेरे मीन्स जाने वाला थी। ऐसे होता था, कभी 1.5 महीना 2 महीना के बाद आती थी महीनवारी, और मेरे मीन्स तो जाने ही वाला थी। और सफेद पानी जो डिएक्शन में नहीं थी उसके पहले मैं 16 बरस हो चुकी थी दवा करवाते करवाते। तो इस नेपाल में है
पाल्पा मिशन हॉस्पिटल और बुटवाल संतोष मेडिकल और भैरहवा में प्रसाद मेडिकल, ये सब इसमें मैं दवा करवा के थक चुकी थी और इतना मैं घबराती थी कि कब तक मैं दवा खाऊंगी। मैं बोलती थी डॉक्टरों से कि मेरे समस्या जड़ से निर्मूल नहीं होगा, तो वो लोग नहीं बताते थे और ऐसे ही मैं हमेशा दवा खाती थी। और जो पेशाब बोलते हैं वो जलन वो भी थी, इक्वेरिया की समस्या बहुत ज्यादा थी और बोलते थे डॉक्टर कि आपको वो जो इक्वेरिया है पाठ्यघर नेपाली भाषा में बोलते हैं वो निकालना पड़ेगा। तो मैं बोलती थी कि वो ना निकालना पड़े तो ही अच्छा है, मुझको जितना भी दवा खाना पड़े मैं खाऊंगी, पर उसको मत निकालिए, बचाइए। तो देखिए इतना शरीर मेरे एकदम पूरे शरीर दुखती थी। थोड़ा सा घर में बहारना पड़ता था, साफ सफाई करना पड़ता था तो मैं एक कमर नहीं सक पाती थी, इतना दर्द होती थी। और मेरे पैर में बोलते हैं वो टांस चढ़ती थी, इतना मोटा ऐसे पैर में निकलती थी और जो वो जब निकल जाती थी तो मैं एकदम घबरा के रोने लगती थी और वो सीधा भी पैर नहीं हो पाता था। वो तो मेरा बचपन से ही थी वो समस्या, टांस जो बोलते हैं, ऐसे जब सीधा हो जाता तो ऐसे मोड़ नहीं पाती थी, जब मोड़ लेती तो सीधा नहीं हो पाता था। उस टाइम में इतना दर्द होती थी, लेकिन अब वो सब सह करके बैठना पड़ता था। और मेरा न जाने कितना समस्या थी शरीर में, सब तो मैं नहीं बता पाऊंगी, बहुत ही शरीर कमजोर हो गई थी। और मैं बोलती हूँ कि बुढ़ापा लग गई थी मेरे शरीर में। तो उस टाइम में तो मेरा वही 35 था जो बूढ़े लग गई थी वो समय। तो ऐसे किसी को ना होने पाए, ऐसा डिप्रेशन में कोई न जाने पाए। तो मैं ज्ञानोधर्मा जब पाई, मुझको केश कुमारी मैम ने बताई, तो मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जब मैं डिएक्शन जब पाई, ये ज्ञानोधर्मा के लिए जोरदार ताली बजाइए सब लोग। जब मैं डिएक्शन पाई तो पहले शुरू इसी चाय को मैं सबसे फर्स्ट में चाय खरीदी। तो ये चाय जब मैं 10 दिन तक पी, कप में छोटा कप में जब 10 दिन तक ओनली 10 दिन तक जब पीने लगी तो इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि मुझको जो मैं मेडिकल की दवा खाती थी, विटामिन खाती थी, उससे कई गुना ज्यादा मुझको ये चाय से मिली। मुझको भूख लगने लगी और जब मैं खाने लगी, ये पीने लगी तो विश्वास हुई और तमाम प्रोडक्ट में यूज करने लगी। पहले तो पानी में पीने के लिए नहीं पता था, यही ओनली 1 चाय पीने के लिए पता था तो चाय पीती थी। बाद में जब के अग्रवाल सर आए सुनौली में, तभी पता हुआ कि पानी में घोल के भी पीना होता है। तो जब पीने लगी तो और ज्यादा से ज्यादा फायदा होने लगा। और इसके साथ में मैं स्प्रोलिना खाने लगी। शुरुआत में मैं स्प्रोलिना कैसे खाई तो 2 कैप्सूल से खाई, 2 कैप्सूल से शुरुआत में खाई, जिसको भी महंगा लगता है शुरू में, तो उस समय में महंगा था मेरे लिए। लेकिन आज के डेट में बताऊं तो आज के डेट में मैं 12 कैप्सूल पर डे सुबह ही खा लेती हूँ। आज खा चुकी 12 कैप्सूल स्प्रोलिना, आरजीजीएल 600 कैप्सूल। तो ऐसा ही शुरू में सबको भी महंगा लगता है, मैं इसके पानी पीती हूँ और जो ब्लैक कॉफी है वो हमेशा पानी पीती हूँ। जो सर दुखता था पहले, अभी भी पानी, जब फील्ड में हमेशा जाती हूँ, पानी नहीं ज्यादा पीने को मिलती है तो सर दुखता है तो वही ब्लैक कॉफी मैं पी लेती हूँ, मुझको दवा नहीं खाना पड़ता है। आज के डेट में बताऊं तो मेरा 5 बरस हो गया है, 5 बरस हो गया है मैं दवा नहीं खाती हूँ, क्योंकि पहले खा चुकी, जितना मुझको खाना था मैं वो सब दवा पहले ही खा चुकी हूँ। अब मुझको दवा खाने को मन नहीं करता है और ये शरीर भी साथ दे रहे हैं कि दवा ना खाने पड़े। तो मैं सब यही ज्ञानोधर्मा के बनाए हुए आरजीजीएल खाती हूँ, हमेशा सेवन करती हूँ। और लोग मुझको बोलते हैं, कल भी बोल रहे थे कि अरे अपने चुपके से खाती हैं अपने जवान रहने के लिए, हम लोगों को नहीं बताती हैं।
कल बताए थे, यही हमारे ग्रेड लीडर है अशोक सर, उनके सामने बोले थे कि अरे अपने अपने चुपे चुपे खाती हैं जवान रहने के लिए। तो उस टाइम में इतना मुझको खुशी लगी, खुशी महसूस हुई। और वहाँ पे लोग बहादुर सर के भाई थे, जो सब छोटे अपने गांव घर के एरिया के भाई थे। मैं बोल रही थी कि ये दो तो भाई है और एक भैया है, पर वो सब छोटे थे, सब छोटे थे और इनसे इनके भैया लगते थे, जैसे दिखने में बड़े लगते थे उम्र में। तो यही है रिएक्शन। ये ज्ञानो डरमा हमेशा खाते रहेंगे तो उम्र भी पता नहीं चलेगा कि आप लोग कितना उम्र के हैं। ये जवान के जवान ही रखेगा, हमारे आंख भी जवान रखेगा, किडनी भी जवान रखेगा, और जो पंप बोलते हैं मुंटू, दिल, धड़कन सब जवान रखेगा। तो हम लोगों को क्या चाहिए? और जब एनर्जी है हमेशा, तो ये क्यों खाने में कंजूसई करें? हम लोग हमेशा खाते रहे, जिसको कुछ भी नहीं हुआ है वो सब ज्यादा ना खाए तो एक एक कैप्सूल खाए, और एक एक कैप्सूल खाएंगे तो भी काम चलेगा। और बजट है तो भरपूर खा लीजिए, 6 कैप्सूल खाइए, 10 कैप्सूल खाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसमें तो एकदम नेचुरल है, कोई केमिकल नहीं है। तो जितना खा सकेंगे खाएंगे। जैसे हमारे महागुरु, मैं उनको फिर से चरण स्पर्श करना चाहती हूँ, प्रोफेसर सर बोलते हैं, मैं 40 कैप्सूल खाती हूँ पर डे, 40 कैप्सूल खाती हूँ। तो देखिए इसमें कोई केमिकल नहीं है, नेचुरल है। जिसको जितना खाना है, बजट जितना अलाउ करता है उतना खा पाएंगे। और मैं भी चाहती हूँ कि किसी के सामने ऐसे हाथ ना पसारना पड़े और मैं बुढ़ी हो जाऊं और मैं बोलूं कि ए बबुआ हमको ले चलो उधर घुमाने के लिए, मैं एक जगह पे नहीं बैठ सकती हूँ, मिच्छा गई हूँ। तो मुझको यही अंदर से आती है कि मैं भी प्रोफेसर सर के जैसे इधर उधर चलते फिरते रहूं। उनको आज के डेट में 78 वर्ष से ज्यादा हो गई है, तब पर भी एकदम नौजवान के जैसे बात करते हैं और इतना अच्छा से एकदम ऊर्जवान। तो वैसा ही हम लोग भी रहे, इसीलिए तो हम लोगों को डिएक्शन है। तो डिएक्शन करने से कोई कंजूसई ना करे, काम करते रहे, काम करते रहे। और ये स्प्रोलिना है, ये 2 कैप्सूल से शुरुआत की, आज के डेट में अभी बताएं कि 12 कैप्सूल खाती हूँ। तो खाना के जैसे हम लोग हमेशा खाते रहे, क्योंकि आज के डेट में जो खाना पानी हवा है तो विषैलियत हो गई है, जो जहरीला हो गई है। तो उससे छुटकारा के लिए, उससे बचने के लिए हम लोग जरूर खाएं। जैसे इसमें है जहर, वो सब विषादी है। खाना पानी हवा, जो हमारे भोजन है, जो हमारे पानी है, जो हमारे ऑक्सीजन जो ले रहे हैं, सब दूषित हो गई है। तो आज के डेट में तो ये नेचुरल, इसी से जब ऑक्सीजन मिल रही है, यही हमारे पोषण खाना है। 46 किस्म के, 52 किस्म के पोषण, किरण मैम बता रही थी कि 52 किस्म के मिलती है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल। तो क्यों ना हम लोग यही यूज करें, यही सेवन करें। और मैं यही सोचती हूँ कि जैसे मैं डिप्रेशन में पड़ी थी, जैसे मेरे समस्या थी, इक्वेरिया की समस्या और मुंह की समस्या, पूरे शरीर एकदम कमजोरी हो गई थी, तो ऐसे किसी को ना हो, किसी महिला को, किसी जेंट्स को ना हो, ऐसे हार्ट अटैक ना हो और डिप्रेशन में ना पड़े। इसीलिए मैं फील्ड उतर गई। अगर जो मेरे बताने से उनको लाइफ चेंज हो जाए तो उनको दुआ तो मिलेगा, मुझको दुआ मिलेगा। हम लोग खुशहाल फैमिली रहेंगे। खुशहाल फैमिली के लिए भी हो तो हम लोग फील्ड जरूर चले। अगर हम लोग फील्ड जा जाके बताएंगे किसी को लाइफ चेंज हो जाएगा, तो उसको फैमिली भी खुशहाल रहेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। हम लोगों को इसी तरह से इज्जत सम्मान मिलेगा। तो इसी तरह से जब हम लोग घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, बताएंगे, तो उन लोग हम लोगों को एकदम दिल से एकदम सम्मान करेंगे, माया करेंगे और इज्जत करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को बेशर्म बनना पड़ेगा।
बेशरम बनना पड़ेगा, क्योंकि जा जाके घर घर में गांव गांव में बताना पड़ेगा। मैं तो बेशरम हो गई हूँ, आप लोग भी हो जाइए, क्योंकि इज्जत के लिए गांव गांव में जाकर बताना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, मैं यही प्रोडक्ट खाई, मैं यही चाय पी, और मैं यही बॉडी लोशन अपने शरीर में लगाती हूँ, और यही हमारे जो ज्ञानोजी टूथपेस्ट है इसी से मैं ब्रश करती हूँ, और जो यही है हमारे चब्बी बेबी ऑयल, ये बालों में लगाना भी होता है, बेबी को मसाज करना भी होता है, छालों में लगाना होता है, और ये जो मसाज ऑयल, ज्ञानो मसाज ऑयल है, इसको भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए, हम लोग जब ये सारा के सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्यों ना बताना चाहिए। इसको बेनिफिट इतना अच्छा से मिलती है, और इतना अच्छा से मिलती है कि सब, जैसे बाजार में जाएंगे, ये नीली ऑयल में बाल में लगाती हूँ, जैसे बाजार में हम लोग जाते हैं खरीदते हैं, लेकिन उधर से कोई बेनिफिट नहीं मिलती है, तो हम लोग क्यों ना ये डिएक्शन के यूज करें, सेवन करें, और रिटर्न हम लोगों को पैसा मिलता है, बोनस मिलता है, और एक बार तन मन धन लगा करके ये डिएक्शन करें, और डिएक्शन करके हम लोगों को लाइफ जब चेंज हो जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा। जो बोलते हैं कि सूरज को जैसे चमकना है तो सूरज के जैसे तपना पड़ेगा, बिना तप नहीं तपेंगे तो उससे वैसा चमक नहीं पाएंगे। तो सभी लोगों को बातों को सहना पड़ेगा। हम लोगों को 2 कान दिए हैं भगवान, तो एक कानों से अच्छा बात सुनिए और दिमाग में रख दीजिए, और जो बुरा बात है, बेकार बात है, तो एक कान से सुनकर दूसरा कान से निकाल देना चाहिए। बेकार बातों को दिमाग में तो रखना नहीं है। और मेरे मन में यही चल रही है अब कि चला चली हो मलेशिया टूर, मेरे मन में यही चल रही है, चला चली हो मलेशिया टूर, सब सखी, सब बहने, सब भैया, सब बाप लोग। तो देखिए आप लोग, जब ऐसा अवसर मिल गया है, स्टार एजेंट से जब मिल गया है मलेशिया टूर, तो क्यों ना चले हम लोग वही मलेशिया टूर देख देख करके, वही हमेशा सोच करके, वही एक बार बोलना चाहिए सोने के समय में, और उठते समय में वही आएगा कि चला चली हो मलेशिया टूर। और ऐसे साथ में जब जोड़ी में काम करेंगे तो जरूर जा पाएंगे। जिसको शादी नहीं हुआ है तो उनको पिता है, माँ है, बहन है, और अपने सहेली हैं, जिसको साथ में भी चले। जिसके शादी हो गई है अपने हस्बैंड के साथ में चले, जिसको नहीं मान रहे हैं तो अपने अपलाइन के साथ में चले। ऐसे ही हम लोग जब काम कर पाएंगे तो जा पाएंगे। मेरे दिल में तो वो लगी है, मैं पहले से ही बोलती हूँ कि टूर जाने में इतना अच्छा लगता है, इतना खुशी रहती हूँ। तो अब इस बार तो जाना ही है, जाना है तो जाना है। तो आग लग गई है, आप लोग देख पा रहे हैं, स्क्रीनशॉट में डाला है फोटो। और पहले जब से ये मलेशिया टूर वाला मेरे कानों में गूंज रही है, वो मैं हमेशा तब से प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ, और बातों एकदम ज्यादा, पहले से ज्यादा बातचीत कर रही हूँ, और सभी फोटो में नहीं डालती हूँ स्क्रीनशॉट में, तो माफ कीजिएगा आप लोग। और मैं यही काम करूंगी और कर रही हूँ। अब मेरे शरीर में जो आग लग गई है, मलेशिया जाना है तो जाना है, मैं अकेले नहीं जाऊंगी। हमारे गुरु आर.डी. पटेल सर और आशा मैम मुझको बोल दिए हैं कि लक्ष्मी जी आपको अकेले नहीं जाना है, लोग बहादुर जी के साथ में जाना है। तो ओके सर, मैं जाऊंगी, एकदम जारी है, इनसे हमेशा बोलती रहती हूँ, अब मैं बोलती रहूंगी। और मुझको बोलते हैं कि ये तो सुतने समय में भी चला चली हो मलेशिया टूर बोलती हैं, और उठते समय में भी। तो मुझको बहुत खुशी लगती है कि सच में जब मलेशिया जाएंगे तभी तो मजा आएगा और कितना अच्छा रहेगा। तो मैं इसी को फॉलो करूंगी, और जैसे कर रही, कल इतना प्रोडक्ट सेल हुआ है, हमारे ग्रेट लीडर अशोक सर, उनके लिए एक बार फिर से जोरदार ताली बजाइए सब लोग। वहां पे गए
तो मैं इतना निराश थी कि आज तो शायद मीटिंग नहीं हो पाएगा, मेरे बदनामी होगी। तो मैं जब वहाँ पे गई, बैठ रही थी, तो अशोक सर जब आए तो बोले, लक्ष्मी जी आप ही जाइए बुलाने के लिए। तो मैं कभी नहीं जाती थी बुलाने के लिए, गांव में जहाँ भी जाती थी उन्हीं को बोलती थी कि आप लोग बुलाइए और मैं मीटिंग करूंगी। तो मैं बोलती हूँ, आप लोगों को सामने भी बोलती हूँ, अशोक सर जब बोल देते हैं तो मैं करती हूँ, मुझको जैसे भी लगे मैं कर देती हूँ वो काम। तो मैं तुरंत वहां से उठी और सहाजना मिस में गांव में गई बुलाने, घर घर जा करके बुला कर आए। तब पर भी लोग दूर दूर से दिख रहे थे, वहां नहीं बैठ रहे थे। तो मैं माइक ले ली, मेरे शरीर में जो जुनून है, आग लगी है, मैं माइक ले ली, सर से भी अनुमति नहीं मांगी और माइक ले करके लगी बोलने लगी कि मैं उधर जाती हूँ यही बातों को सीखने के लिए, लखनऊ में जाती हूँ, ओडिशा में गई थी फ्रीडम डे के लिए, हम लोग इतना लगा करके जाती हैं। तो आप लोगों को यही है, घर में गांव में आकर के हम लोग बता रहे हैं, तो क्या आप लोगों को ये सब दिक्कत हो रही है? आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं? जब पैसा लगेगा तभी उसके मान्यता करेंगे। देखिए हम लोग 10,000 IC लगा करके और 9 दिन उधार ही लग गया था, 9 दिन, 1 घंटा 2 घंटा भी नहीं। और आप लोगों एकदम कम इसको एकदम हल्के में ले रहे हैं। आप लोग आइए, आप लोग सुनिए, हम लोग लखनऊ, बनारस, ओडिशा सब जगह पे जा करके सीख करके आए हैं। तो आप लोगों को घर में आए हैं इसीलिए हल्के में ले रहे हैं, आप लोग हल्के में मत समझिए। आप लोग आइए, बैठिए, हमारे यहाँ लीडर आए हैं, डॉक्टर आए हैं। तो इसी बोलते समय में वहाँ पे इतना सारे महिलाएं, पुरुष, जेंट्स जुट गए और बहुत अच्छे से प्रोग्राम हो पाई। तो इतना अच्छा लगा कि मुझको यही अंदर से आई कि जो मैं पहले प्रोग्राम करती थी, जो मैं यही प्रोग्राम 4 बरस 5 बरस पहले करती थी, वो दिन आज देखने को मिला। जब मैं कपिल वस्तु में जाती थी, नवलपरासी में जाती थी, यही अपने रूपंदेही में प्रोग्राम करती थी, तो दूसरों महिला जो स्वयं सेविका होती थी उन्हीं से बोलवाती थी और बहुत सारे महिलाएं जुट जाते थे और वहां मैं प्रोग्राम करती थी। तो वही मुझको कल को डेट में झलक देखने को मिला। अब क्यों, मैं तो अब नहीं रुकने वाला हूँ, मैं तो जाऊंगी, जितना भी दाऊद रहेगा, निमंत्रण रहेगा वो भी करूंगी। पर मैं जैसे हमारे यहाँ पे उपस्थित होंगे SS सिंह सर डॉक्टर, तो बोलते हैं चाहे नानी की नानी मर जाए तब पर भी एक शोक बेचना है। तो मुझको तो बात करना है, अब सामान बेचना है, ज्वाइनिंग को लेना है, मैं वो काम भी करूंगी और एडिएक्शन भी करूंगी, वो जुनून हो गई है। और हमारे जो यहाँ गुरु जो जी बैठे हैं, आदि पटेल सर, आशा मैम, तो उन्होंने बताते हैं कि हमारे लाइन से जोड़ना पड़ेगा डायरेक्ट में। तो वो मैं अपने आप से बाचा ले लिया हूँ कि मैं वो करके ही रहूंगी। तो मैं 100 लाइन से जोड़ूंगी और काम वही सिस्टम से करवाऊंगी। अब टूर जाना है तो जाना है, अब हम लोगों को आग लगी है और हमारे बीच में यहाँ लोग बहादुर सर हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, आज ज्यादा लोग बहादुर जी को बोलना है। तो मैं उनके जोरदार ताली से स्वागत कीजिए सभी लोग। थैंक यू सो मच। मैं अपने बाड़ी को यही विराम करती हूँ। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम लोग भारत थारू है, मैं भैरवा रूपंदेही नेपाल से। मैं आज एक मैं प्रोडक्ट के बारे में बोलूँगा। वो जैसे एक समय में जब विदेश में था, उसके बाद हमारे लक्ष्मी मैडम इंजेक्शन कर रहे थे, तो उसके बाद मैं जब आया विदेश से घर पर आने के बाद में लगभग 5-6 महीने के बाद में मैं एक पोखरी, जिसके तालाब बोलते हैं, वो बनाने का मैं प्रयास किया। और जब ट्रैक्टर से होकर उसके बाद ट्रैक्टर में जब जोतते समय ट्रैक्टर के रेडी वाटर का पानी जब गर्म हो गया,
मैं सोचा कि ट्रैक्टर खराब हो गया। उसके बाद मैं ट्रैक्टर के लेकर आया गांव के नज़दीक में। उसके बाद में जब मैं ट्रैक्टर का जो रेडिएटर का ढक्कन होता है वही जब मैं खोला तो वो प्रेशर कुकर की तरह जैसे सीटी मारता है वैसे पूरा पानी फेंका, पूरा मेरा मुख जल गया। जलने के बाद में मैं ये लक्ष्मी मैडम हमको एक पेस्ट यानी जो पेस्ट है, एक पेस्ट और थोड़ा पानी पतला करके पूरा मुख में डाल दिए। तो उसके बाद में कुछ समय के बाद में ठंडा हुआ। उसके बाद मैं वही चलते मुख लेकर के मैं कपड़ा बांध करके अपने बहन के पास गया दूसरा ट्रैक्टर लेने के लिए। तो वहाँ पर वो लोग हमको कौन आदमी है मुंह बांध कर आया है, किसी को पता नहीं था कि वो ट्रैक्टर से जल गए हैं इतना ज्यादा। उसके बाद तो मेरा बहन हमको नहीं पहचान रहे थे। अब उसके बाद मैं जब गमछा अपने मुख से मैं खोला तो वो बोले कि ये तो भैया है, कैसे आप जल गए इतना ज्यादा। मैंने बोला ऐसे ऐसे जला हूँ मैं ट्रैक्टर के रेडिएटर से। उसके बाद मैं ट्रैक्टर लेकर के आया, काम कर रहा था अपना वही जगह से मुँह हमारा अपना काम कर रहे थे, तालाब खन रहे थे, पोखरी। उसके बाद में जो भी आता था हमको नहीं पहचान पाता था कि लोग बहादुर सर यही है बोल कर। उसके बाद जब ये जब मैं लगा दिया लक्ष्मी मैडम, उसके बाद में जब कल जब ठीक हो गया तब पूरा दाग था। दाग होने के बाद में वही लक्ष्मी मैडम ने हमको यही सोप ज्ञान जी सोप है, ये अपने हाथ में खींच बना कर हमको अब मेरा चेहरे में जब लगाए हो, पूरा लगाने के बाद में कुछ समय के बाद में वो सूख जाता था, वो धो देते थे। उसके बाद में एक चब्बी बीबी ऑयल से मसाज कर देते थे। उसके बाद में धीरे धीरे बहुत अच्छा रिजल्ट दिया कि हमको हॉस्पिटल की एक दवा भी खाना नहीं पड़ा, ना हॉस्पिटल को कोई मलहम लगाना पड़ा। आज के समय में देखिए जरा हुआ मुख और कटा हुआ कोई भी होता है वो अपना दाग दिखाई देता है, लेकिन आज के समय में इतना अच्छा से फ्रेश हो गया है। सब लोग देखते होंगे कि मतलब एक भी दाग नहीं है। और ये है सबसे ज्ञान जी का कमाल। एक बार ज्ञान जी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। और उसके बाद में फिर एक बार मेरा प्रेशर जब बढ़ गया था तब मैं कोई प्रोडक्ट मैं नहीं खा रहा था, क्योंकि हमको उतना खाली मैं टेस्ट कर रहा था और कोई सामान यूज नहीं कर रहा था। उसके बाद जब हमको प्रेशर बढ़ा तब यही डॉक्टर है हमारे घर के बगल में एक चौधरी डॉक्टर हैं, उनको बुलाया तो वो चेक जांच किए और बोले कि सुई लगा दिए और दवा दिए। और उन्होंने बोला कि जाइए आप बुटवल सामुदायिक मोटो हॉस्पिटल में जाइए, चेकअप कराइए, दवा कराइए, बहुत ज़्यादा आप प्रेशर है। वो बोल रहे थे कि अब ये नहीं बच पाएंगे। तो उसके बाद में हमारा ये लक्ष्मी मैडम है 12 RG 12 GL और 12 स्पायरुलिना घोल करके गर्म पानी में घोल करके और पिला दिए। पिलाने के बाद में और कॉफी 2 in 1 कॉफी एक पूरी एक गिलास में कड़क बनाकर दे दिए। उसके बाद रात भर आराम से मैं सोया। सुबह होते हुए मैं बुटवल की तरफ निकला दवा कराने के लिए। दवा कराया, उसके बाद में दवा वहाँ पर गए, इतना ज़्यादा चेक जांच किया और इतना ज़्यादा दवाई दे दिया, लगभग 25-26 हज़ार का दवा दे दिया वो। और मैं जब घर पर आया तब मेरा एक भाई मामा का लड़का है, वो बोला कि भैया तुम खाओगे ये दवा प्रेशर का तो तुमको जिंदगी भर खाना पड़ेगा। लेकिन वो दवा मैं साइड लगा दिया। साइड लगाने के बाद में ARG 6
GL6 और स्पारुलिना 6 करके और चाय पानी और कॉफी ये खाने शुरू कर दिए। खाते खाते कुछ समय के बाद में लगभग 15-20 दिन के बाद मैं यहीं बगल में चौधरी डॉक्टर है उनसे मैं चेकअप करवाया और डॉक्टर ने बोला कि तुम दवा खाते हो। मैंने बोला हाँ दवा खाते हो। मैं झूठ बोला डॉक्टर से। वो दवा जितना था मैं एक पीस भी नहीं खाया। अभी भी मेरा घर पर किधर किधर फेंका होगा, किधर किधर होगा मालूम नहीं है। उसके बाद में 20 दिन के बाद मैं चेकअप करा, कुछ कंट्रोल हुआ, कम हुआ। तब फिर वही चीज खाने में शुरू कर दिया। खाते खाते जब 2 महीना, लगभग 1.5-2 महीना खाया, 1.5-2 महीने के बाद में चौधरी डॉक्टर कहाँ गए, फिर चेक करा तो वो बोला नॉर्मल है, कुछ नहीं है, अब खाना नहीं पड़ेगा दवा तुमको, लेकिन 1-2 दवा है वो तुमको हमेशा खाना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है। उसके बाद मैं छोड़ दिया। देखिए आज के समय में ये तो RGGL हम लोग का है कि एक दिन नहीं खाएंगे तो